हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अपना एक चैप्टर पढ़ा था, द फन दे हैड। यह चैप्टर क्लास 9 की इंग्लिश की जो बुक है जिसका नाम है बिहाइव, उसमें से लिया गया है। इस चैप्टर में जैसे कि हमने चीज़ों को समझा, पढ़ा और सारी बातें समझने की कोशिश की, तो आज हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे दें। देखिए, हमेशा आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप चैप्टर को समझें कि चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं, क्या चीज़ समझाने की कोशिश गई है। अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से सुना होगा तो आपने ये समझने की कोशिश की होगी कि यह जो चैप्टर है भविष्य में रह करके लिखा गया है। भविष्य के बारे में एक समय को इमेजिन करके लिखा गया कि एक ऐसा समय जब हमारे पास कोई स्कूल नहीं होंगे, जैसे कि आजकल हमारे पास स्कूल होते हैं जिसमें हम सब स्टूडेंट्स जाते हैं, टीचर जाते हैं, ह्यूमन टीचर्स हमें पढ़ाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय में रह कर के यह चैप्टर लिखा गया कि वहाँ पर कोई ह्यूमन टीचर नहीं होंगे, कोई ऐसा स्कूल नहीं होंगे, आपकी जो सारी स्टडीज़ है ऑनलाइन होंगी, रोबोटिक टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, मैकेनिकल टीचर्स आपको पढ़ाएंगे और रियल बुक की बजाय आपके पास आपकी टेली बुक्स होगी जो क्या कि कंप्यूटर स्क्रीन या फिर टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको शो की जाएगी, जो कि दिखाई जाएगी। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आपके पेज नंबर 10 पर है और इसके जो क्वेश्चन है 3-4 स्लैब के अंदर आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए आप उसमें 1 या 2 सेंटेंस लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि जिसके अंदर है कि आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच, कि कुछ ही शब्दों में जवाब दें या फिर आप 1-2 सेंटेंस लिख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ ओल्ड मार्गी एंड टॉमी। इसमें मार्गी और टॉमी की उम्र पूछी गई है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के अंदर है, तो आप पेज नंबर 10 को ओपन कर लीजिए और साथ साथ एक नोटबुक या फिर एक रजिस्टर लेकर के बैठिए, जिससे कि जो भी आंसर आपको बताए जाएंगे आप उसमें नोट कर सकें। देखिए, आंसर को देने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट मैं चाहता हूँ कि आप वो तरीका समझें जिससे कि आप आंसर को ढूंढें और आप अपने तरीके से पूरा अच्छे से समझ करके आंसर को दे सकें। आंसर ढूंढना बहुत आसान है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि आंसर आपको कहाँ मिलेगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि मार्गी और टॉमी की जो उम्र इसमें पूछी गई है, इसमें पैरा नंबर 2 है। इसके अंदर जो ये लाइन लिखी गई है इसको आप ध्यान से देखेंगे कि सेम विद माइन सेड मार्गी शी वॉज 11 एंड हैड बीन सीन मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और आगे इसमें लिखा हुआ है ही वॉज 13। तो इनसे ये क्लियर हो जाता है कि जो ये मार्गी है ये 11 ईयर के, आप यहाँ पर देखिए, और जो ये टॉमी है ये 13 ईयर का है। तो इसका आंसर हम बड़े इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मार्गी वॉज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर ओल्ड। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 2 के अंदर पूछा गया कि व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो इसका आंसर देने से पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन 2 को पॉइंट कर लूँ, जिससे कि आपको ये इजीली समझ में आ जाए कि हम कौन से क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये लीजिए क्वेश्चन 2 एंड आंसर इज हेयर। तो क्वेश्चन 2 के लिए भी हम चलते हैं। आंसर ढूंढना आपको आना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसके अंदर जो पहली 2 लाइनें हैं इसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर है, मार्गी वन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 एंड शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो इसके अंदर यही इसका आंसर है। ये देखिए, ये इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, इन 2 लाइनों में इसका आंसर लिखा हुआ है। तो इसके आंसर में अब हम क्या लिखेंगे, तो आप ध्यान से देखिए।
ये इसका आंसर हुआ कि मार्गी रोट इन अ डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब हम इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या पूछा गया है। कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने इससे पहले कोई बुक देखी थी? तो इसका आंसर है नो। तो आप इसमें लिखेंगे नो, मार्गी हैड नेवर सीन एनी बुक बिफोर। मार्गी हैड नेवर सीन एनी रियल बुक बिफोर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा है कि व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, कि जो मार्गी है उसको बुक के बारे में कौन सी बात सबसे ज़्यादा अजीब लगी। तो इस पैरा में ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा हैरानी की बात मार्गी के लिए ये थी कि जो वो बुक थे उसके पेजेस पीले पड़ गए थे और उनमें सलवटें पड़ी हुई थी। तो इस पैरा को हम पढ़ने के बाद हम इसका आंसर कैसे देंगे, आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और इसका आंसर है, लिखेंगे कि द बुक हैड येलो एंड क्रिंक्ड पेपर। आप यहाँ पर वॉज हैविंग भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब यही बनेगा। तो इसमें ये बताया गया है कि जो बुक है उसके जो पेजेस हैं वो पीले पड़ गए थे और उनके अंदर सलवटें पड़ गई थी। इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि तो उसको ये बात बहुत अजीब लगी। किसको? मार्गी को। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा है कि व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़, कि भाई एक टेली बुक क्या होती है। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो टेली बुक है वो एक ऐसी बुक है जो कि टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर शो की जाती है, दिखाई जाती है, जो कि एक हमारे रियल बुक की तरह ही होती है। तो इसमें आप इजीली लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर लिखा है इसका मतलब यह है कि टेली बुक एक सी बुक है जो कि टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई जाती है और जो उसके टेक्स्ट और जो उसके अंदर लिखा है वो एक रियल बुक के जैसा ही होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया है कि वेयर वाज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट, कि मार्गी का स्कूल कहाँ था, क्या उसका कोई क्लासमेट था। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। पैरा नंबर 9 में, कि जब उसकी मदर ने उसको स्कूल के लिए बुलाया, स्कूल के बारे में बताया कि आपके स्कूल का टाइम हो चुका है, तो पैरा नंबर 9 के अंदर जो पैरा लिखा हुआ है कि मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, यानी कि मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के बगल में था। तो इसमें यहाँ पर यह आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको पॉइंट करना चाहते हैं तो ये देखिए, इसका आंसर आपको इस पैरा में मिल जाएगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि इसमें लिखा है कि मार्गीज स्कूल वाज नियर हर ओन बेडरूम, या फिर आप लिख सकते हैं बिसाइड हर बेडरूम, या फिर आप लिख सकते हैं कि नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो इसका आंसर लिखना काफ़ी ईजी है। तो आपको पता है कि मार्गी का कोई क्लासमेट क्यों नहीं था? क्योंकि मार्गी जो भी अपनी स्टडीज़ करती थी, उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो एक रूम के अंदर सेटल्ड किया गया था, जहाँ पर मार्गी को अकेले ही पढ़ना पड़ता था। इसी वजह से उसका कोई क्लासमेट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कि मार्गी एंड टॉमी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछता है कि व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कि मार्गी और टॉमी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे। जैसा कि इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि मार्गी को सबसे ज़्यादा समस्याएं ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स के अंदर थी, और जो टॉमी है वो पढ़ता था हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो इसका आंसर हम तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। मार्गी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब हम देखते हैं कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ आपके बुक से सेंटेंस दिए गए हैं, जो डायलॉग्स हैं इनके, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आंसर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस ऑफ द स्टोरी, कि स्टोरी के अंदर से कुछ रेफरेंस लिए गए हैं। जैसे कि पहला रेफरेंस है कि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, कि मैं इसको कभी भी फेंकूंगा नहीं। तो इसके अंदर बात पूछी गई है कि हु सेज दिस वर्ड्स, ये वर्ड्स कौन कहता है। व्हाट डज इट रेफर टू, कि इसके अंदर जो इट वर्ड है वो किसको रेफ़र करता है। और उसके बाद ये पूछा गया कि व्हाट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, और जो स्पीकर के द्वारा है इसको किस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है। तो इसके आंसर भी इजी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हु सेज दिस वर्ड्स, तो उसका आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर 1। कि जो ये बातें हैं ये मार्गी कहती है कि मैं इनको कभी नहीं फेंकूंगी। व्हाट डज इट रेफ़र टू, इसमें जो इट है वो किसको रेफ़र करता है। तो इसका आंसर है तो इसका जो आंसर है इट रेफर्स टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड, कि जो इसमें इट बताया गया ये इस बुक के लिए बताया गया कि जो कि टॉमी को मिली थी। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आंसर 3। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, यानी कि जो इट है स्पीकर के द्वारा, यानी कि जो इस चैप्टर को बताता है उसके द्वारा जो ये इट है यानी कि जो बुक है वो किससे कंपेयर की जा रही है।
सिंपल सी बात है कि जो ये बुक है ये भविष्य में होने वाली जो किताबें हैं जो कि टेली बुक के रूप में यूज़ की जाएंगी उनसे कंपेयर की जा रही है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हु डज दे रेफ़र टू। जो इस सेंटेंस के अंदर दे वर्ड लिखाया गया है वो किसको रेफ़र करता है। इसमें दे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रेफ़र किया जाता है जो कि पुराने टाइम में स्कूलों में पढ़ा करते थे। और जो इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। इसका आंसर देखिए। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 उसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ कंट्रास्ट विद, कि मतलब इसकी तुलना किससे की गई है। तो इसकी तुलना की गई है कि यहाँ के जो नॉर्मल टीचर हैं जो कि पुराने समय में होते थे, हु वाज लिविंग ह्यूमन बीइंग, जो कि एक ज़िंदा मनुष्य थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज हमने आपके सिलेबस बुक के अंदर से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को कवर किया है। अब इसके बाद आपके लिए बचता है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप इसको स्टडी कीजिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन लीव कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।